आज बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में रंगभरी एकादशी की धूम। इस मौके पर स्वर्ण मंदिर गर्भगृह में मां पार्वती पहली बार प्रवेश करेंगी। रंगभरी एकादशी पर राजशाही पगड़ी में बाबा का श्रृंगार होगा। बरसाने का घाघरा पहनेंगी मां पार्वती। काशी में महाशिवरात्रि पर महादेव के भक्तों में खासा उत्साह। काशी की सड़कें रंग अबीर और गुलाल से होंगी सराबोर। रंगभरी एकादशी का है खास महत्व। मान्यता है कि आज मां पार्वती का गौना कराकर लाते हैं महादेव और अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। रंगभरी एकादशी पर मां पार्वती का काशी में आगमन होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। डेवलपिंग टूरिज्म इन मिशन मोड पर आधारित होगा ये वेबिनार। ये वेबिनार 12 पोस्ट बजट सीरीज का हिस्सा है, जिसके जरिए जनता को समझाए जा रहे केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु। ये सभी वेबिनार अलग अलग विभागों और मंत्रालयों ने आयोजित किए हैं, जिसमें बजट की मुख्य 7 बातों पर जोर दिया जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह बीदर में विजय संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। शाह रोड शो में भी करेंगे शिरकत, साथ ही सभा को संबोधित करेंगे। बेंगलुरु के टाउन हॉल में रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट को करेंगे लॉन्च। आज से पंजाब विधानसभा में हो रहा है बजट सत्र का आरंभ। सीएम भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के विवाद के बीच शुरू होगा सत्र। विपक्षी दल पंजाब सरकार को लॉ एंड ऑर्डर जैसे मामलों पर घेरने का करेंगे प्रयास। उठाया जा सकता है अजनाला का मामला। नॉर्थ ईस्ट की जीत के लिए रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को श्रेय दिया। राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में समय बर्बाद किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। कहा 2024 में कांग्रेस या लेफ्ट से नहीं करेंगे गठबंधन, जनता के साथ मिलकर लड़ेंगी चुनाव। प्रयागराज में आज सुबह 11 बजे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी के घर को प्रशासन का बुलडोजर करने जा रहा है जमींदोज। जयपुर में एक निजी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे गवर्नर कलराज मिश्र। कार्यक्रम में किया दीप प्रज्वलित। गुवाहाटी में आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित स्को B2B कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया। सभा को संबोधित किया। नागपुर में आरएसएस प्रमुख ने आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क इवेंट में शिरकत की। कहा हमारा धर्म विज्ञान के हिसाब से चलता है। रांची में आयोजित G20 सम्मेलन में सीएम सोरेन ने की प्रतिनिधियों से मुलाकात। कार्यक्रम में कलाकारों ने रंग जमाया। पुणे में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर निकाला मार्च। गुलाल खेलकर मनाया कस्बा में मिली जीत का जश्न। छपरा में रजिस्ट्रेशन ने अपने सालाना कलेक्शन से सभी को चौंकाया। दिए गए लक्ष्य का 85% टारगेट अचीव किया। शिमला में ऑर्गेनिक और हैंडीक्राफ्ट सामानों में लगी प्रदर्शनी में महिलाओं के बनाए सामान बन रहे आकर्षण का केंद्र। विदेशी महिलाओं को भी पसंद आ रहे। उच्च में जम्मू कश्मीर उद्यमी विकास संस्थान ने की बड़ी पहल। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी। मोतिहारी में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक होली गीतों से समा बांधा। नैनीताल में लोगों पर चढ़ा कुमाऊनी होली का रंग। एक दूसरे को गुलाल लगाते दिखे लोग। ढोल की धुन पर जमकर थिरकी महिलाएं। पूर्वोत्तर में बीजेपी की जीत पर दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा जनता ने हमें और हमारे सहयोगियों को आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया पार्टी की जीत का श्रेय। कहा नतीजों में देश दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। ये नतीजे लोकतंत्र में भरोसा दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीजेपी ने पूर्वोत्तर की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। दिल्ली और दिल से दूर नहीं है पूर्वोत्तर। विपक्ष पर भी बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा कुछ विशेष शुभ चिंतक बीजेपी की जीत का राज ढूंढ रहे हैं। बीजेपी की जीत से कुछ लोगों के पेट में दर्द। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं, लेकिन देश कह रहा है मत जा मोदी। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों से भव्य स्वागत हुआ। मिशन पूर्वोत्तर की सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत। मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं। त्रिपुरा की 60 में से 33 सीटों पर जीता बीजेपी गठबंधन। टिपरा मोथा पार्टी 13 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की 14 सीटों पर जीत।
सत्ताधारी एनपीपी की 26 सीटों पर जीत। सीएम कॉनराड संगमा ने अमित शाह को फोन कर सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले। इसके अलावा 60 में से 37 सीटों पर जीत। 7 सीटों के लिए एनसीपी दूसरे नंबर की पार्टी। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा टाउन बोरदोबाली सीट से जीते। कांग्रेस उम्मीदवार को 1257 वोट से हराया। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा, यह जनता की जीत है। जीत के बाद होली के रंग में दिखे सीएम मानिक साहा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। नागालैंड में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार की जीत। दीमापुर 3 सीट से एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने एलजेपी उम्मीदवार को हराकर इतिहास रचा। मेघालय के तुरा में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के आवास पर भारी जश्न। समर्थकों के साथ झूमे सीएम कॉनराड। पूर्वोत्तर और दूसरे राज्यों के उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन का दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं ने खेली होली। मौजूद है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी की जीत पर भारी जश्न। जमकर नाचे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी समर्थकों ने जीत पर किया जमकर डांस। चारों तरफ भव्य नजारा दिखा। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की जीत का भोपाल में भी जश्न मना। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाई खिलाई। मेघालय की राजधानी शिलांग में पोलो ग्राउंड पर पार्टी का झंडा लेकर जश्न मनाते हुए समर्थक नजर आए। जीत को लेकर भारी उत्साह। अरुणाचल प्रदेश की लुम्ना विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की जीत। शेरिंग लामू के मुकाबले नहीं खड़ा था कोई दूसरा उम्मीदवार। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू की सुनीता चौधरी की जीत। कांग्रेस के बजरंग महतो को हराया। महाराष्ट्र की चिचंबड़ विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी की जीत। अश्विनी लक्ष्मण जगताप ने एनसीपी के उम्मीदवार को हराया। महाराष्ट्र की कस्बापेट सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। बीजेपी उम्मीदवार को 10,915 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की सागर दिघी विधानसभा सीट पर ममता को झटका। कांग्रेस ने टीएमसी को हराया। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। विशाखापट्टनम में आज और कल होगा ग्लोबल समिट का आयोजन। आंध्रा यूनिवर्सिटी ग्राउंड मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार। खरगोन में ममता ने पेश की हिम्मत की मिसाल। दोनों हाथ न होने के बाद भी पहुंची 10वीं की परीक्षा देने के लिए। कोहनी से पेन पकड़कर एग्जाम लिखा। अयोध्या में होली के मौके पर दिखा धार्मिक सद्भाव। साधु संत और मंदिर मस्जिद के पैरोकारों ने एक दूसरे के साथ होली खेली। शाहजहांपुर में मस्जिदों में खेली जाती अनोखी होली। लोग एक दूसरे पर जूते मारकर मनाते हैं होली। समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और पूर्बिया एक्सप्रेस का अब नियमित रूप से परिचालन होगा। कोहरे की वजह से हफ्ते में एक दिन होती थी रद्द। शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रामक होगी आम आदमी पार्टी। 5 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन और नुक्कड़ सभा। दिल्ली संयोजक गोपाल राय के घर डोर टू डोर कैंपेन का बना खाका। आम आदमी पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने बड़े कारोबारी अमनदीप ढाल को गिरफ्तार किया। लंबी पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी। दिल्ली में अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। कानून व्यवस्था पर केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय पर बात। पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स और ड्रोन पर भी चर्चा। दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत से मजबूत संबंधों और मजबूती देने की बात कही। 2 दिन के भारत दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पीएम मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की। कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले नेता। दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। कुल 27 देशों के विदेश मंत्री मौजूद रहे। बोले जयशंकर, सभी ने की आतंकवाद की निंदा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत से रिश्तों को और मजबूत करने पर बात की। साथ ही मिलकर आर्थिक क्षेत्र में भी काम करेंगे। चीन के विदेश मंत्री किम गांग के साथ भी एस जयशंकर की मुलाकात हुई। बॉर्डर इलाकों में शांति कायम रखने पर बातचीत हुई। G20 एजेंडा पर भी विमर्श हुआ। दिल्ली आए तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात की। रायसीना डायलॉग में दूसरे देशों के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। अडानी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 6 सदस्यीय स्पेशल कमेटी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज एएम साप्रे करेंगे अध्यक्षता। बैंकर केवी कामत और इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी भी जांच टीम में शामिल हुए। निवेशकों को सचेत करने का भी सुझाव देगी कमेटी। अडानी मामले की जांच को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को लेकर केंद्र पर आम आदमी पार्टी का सरकार पर तंज। कहा, यह तो सरकार को पहले ही करवाना चाहिए था।
महाराष्ट्र विधान परिषद में सीएम शिंदे का बयान, नवाब मलिक के सभी समर्थकों को कहा राष्ट्र विरोधी। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, ये सीबीआई और सीवीसी की तरह नहीं होना चाहिए, जहां केंद्र अपनी पसंद का सदस्य नियुक्त करता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कमेटी पर ममता बोली, इससे देश में संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा होगी। टीएमसी के गिरफ्तार नेता अनुब्रत मंडल को दिल्ली लाने का रास्ता साफ, आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने हरी झंडी दी। नासिर और जुनैद हत्याकांड मामले में सचिन पायलट का बयान, मजहब जाति से हटकर किसी भी जुर्म को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। हाथरस गैंगरेप केस में SC/ST कोर्ट ने 4 आरोपियों में से एक को दोषी माना, संदीप को आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माने की सजा। बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से मिली जमानत, SC/ST एक्ट के तहत धमकाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कल पंचकुला में सरपंचों पर लाठीचार्ज के विरोध में रोहतक में किसान सभा और मजदूर संगठनों का विरोध प्रदर्शन, सीएम मनोहर लाल का पुतला फूका। दुर्गापुर में डीपीएल के तबादला कर्मचारियों का धरना, तनख्वाह नहीं देने का आरोप, मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी का डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन, नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन को लेकर तैयारियों में जुटे समर्थक, शहर भर में बैनर पोस्टर लगाए, बधाई संदेश से पूरे शहर को रंगा। एमपी में विधायकों को टैबलेट बांटने पर सियासी विवाद, कमलनाथ ने लौटाया तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एप्पल की बजाय कहा अपोलो का टैबलेट। कमलनाथ ने चीन में असेंबल होने की दलील देकर लौटाया टैबलेट तो बोले कैलाश विजयवर्गीय, राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो माल चंदे के रूप में चीन से लिया है, क्या उसे वापस लौटाने के लिए कहेंगे। हिमाचल के कांग्रेस मुख्यालय में सीएम और मंत्री सुनेंगे लोगों की समस्याएं, सीएम सुखविंदर सिंह ने शुरुआत की। भारत पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह पर हमले का अलर्ट, खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश। समस्तीपुर में रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध मार्च निकालकर पुतला फूका। चेन्नई में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। रामगढ़ में कांग्रेसी नेता के हत्याकांड का खुलासा हुआ, हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर यूपी में सप्लाई करने वाले तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 47 लाख रुपए का गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में सरकारी शिक्षकों का डीएम ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन, वेतन में कटौती को लेकर धरना दिया। राजस्थान के चूरू में वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी, एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ की मांग। राजस्थान के करौली में बिजली कर्मियों का डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, हाथापाई मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। वाराणसी में गैस सिलेंडर के दामों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलीगढ़ में ई रिक्शा चालकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, नगर निगम कर्मियों की अवैध वसूली की शिकायत। हरदोई में मारपीट मामले को लेकर बैंक कर्मियों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में नासिर जुनैद की हत्या के विरोध में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, फांसी की मांग। नोएडा में ड्राई क्लीनिंग के दुकान में लगी भीषण आग, मालिक समेत 2 गंभीर रूप से घायल हुए लोग। वाराणसी में नकली दवाओं की सप्लाई करने वाला गिरोह का सरगना हुआ गिरफ्तार, 7.5 करोड़ की नकली दवा भी जब्त की। करनाल जिला सचिवालय में बनी ई दिशा केंद्र में बड़ी चोरी, लाखों कैश से भरी तिजोरी से लगभग 25 लाख ले उठे चोर। मेरठ में एक बार फिर सुरंग बनाकर सराफा दुकान में चोरों ने किया घुसने का प्रयास, व्यापारियों में गुस्सा, धरने पर बैठे व्यापारी। समस्तीपुर में मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद हैदर को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार, 7 बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है।